पर नहीं रुक रहा है। आपराधिक घटनाएं जो है वो राजधानी में थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर में हर रोज 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो रही है। बीते एक माह पर अगर गौर करें इनके रिकॉर्ड में, तो बीते एक महीने में 5 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। शातिर ठगों ने लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक महीने में 40 से ज्यादा ठगी के मामले सामने आए हैं। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। लुटेरों ने शहर में अपना कब्जा जमा रखा है। इसी वजह से यही एक वजह है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते एक महीने में 40 से ज्यादा इस प्रकार की घटना हुई है और एक माह में 20 से ज्यादा लोगों से यहां पर लूट हुई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर इस पर रोक कब लगेगी। रायपुर में हर रोज 50 से ज्यादा एफआईआर केस इसके मामले में दर्ज हो रहे हैं। तो चलिए इसके पीछे की क्या कुछ वजह है और क्या ताजा तरीन हालात है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रायपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ में मोहम्मद हसन सहयोगी जुड़ चुके हैं। हसन, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है, आखिर आपराधिक जो मामले हैं, आंकड़े हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रथा, बात करें अगर राजधानी रायपुर की तो रोज़ाना 50 से ज़्यादा एफआईआर हो रही है। रायपुर में करीब 32 थाने हैं। 32 थानों में रोज़ाना 50 से अधिक आपराधिक मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो पुलिस के रिकॉर्ड में आते हैं। हालांकि यह बताया जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड जो इससे भी कई ज़्यादा जो घटनाएं वो सामने आती हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज किया नहीं जाता, एफआईआर नहीं की जाती। अगर बात करें बीते एक माह के रिकॉर्ड की हम, तो करीब 5 से 6 हत्या के मामले यहाँ पर जो है सामने आए थे, जिसमें से अब तक केवल 3 में ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाकी के 3 में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस को सुराग ज़रूर मिले, लेकिन किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई आरोपी को नहीं पकड़ा जा सका। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिन दहाड़े हत्या के मामले सामने आ रहे। मामूली बात पर, छोटी मोटी बातों पर यहाँ पर चाकूबाजी की वारदात आती है सामने, और पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करने में नाकामयाब रहती है आरोपियों को। हालांकि देर रात रात्रि गश्त भी कराया जा रहा है। 112 को तैनात किया गया है। अलग से पुलिस की एक टीम भी बनाई गई है जिन्हें रात में जो है गश्त करना। वहीं अगर अब साइबर ठगी की बात करें तो राजधानी रायपुर में लगातार रोजाना अगर बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा की ठगी केवल सिर्फ साइबर ठगी के माध्यम से जो है, ऑनलाइन माध्यम से वो जो की जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो शातिर ठग हैं वो युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक को अपने जो है निशाना बनाते हैं। बात करें एक माह के समय में तो करीब 40 से ज़्यादा जो है ऑनलाइन माध्यम से ठगी की गई है। उसमें अलग अलग तरह के लोग शामिल है, डॉक्टर शामिल है, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी खुद भी जो है शामिल ठगी का जो है शिकार हो चुके हैं। ऐसे में साइबर सेल क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साइबर सेल को गठित किया गया है ताकि जो भी अन्य राज्य से जमतारा, जहाँ से इस पूरे गैंग को जो है कंट्रोल किया जाता है, ऑनलाइन ठगी जहाँ की जो हिंदुस्तान में जो है शुरुआत की गई है, एक गढ़ माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई लगाम नहीं कस पा रही है पुलिस। अगर बात करते हैं साइबर सेल की, साइबर सेल ने अब तक केवल 2 से 3 मामलों में खुलासा किया, लेकिन ऑनलाइन प्रकरणों में किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब तक एक माह में एक भी प्रकरण जो ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने खुलासा किया। और रिकवरी की बात करें तो 90% माना जाता है कि जो रिकवरी है वो नहीं हो पाती, जितनी भी राशि जो है ठगी जाती है। अब बात करते हैं चोरी के मामलों की, तो अभी बता दें ताज़ा तरीन मामला राजधानी के राजेंद्र नगर में एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया था लगभग 20 दिन पहले, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था करीब सुबह 12 से दोपहर 2 बजे के बीच में, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले का कोई खुलासा नहीं कर पाई है। सुराग मिलने के बावजूद भी पुलिस यहाँ पर हरकत में नहीं दिखती है। तो अब राजधानी में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रहना है वो कहीं ना कहीं अब सुरक्षित नहीं है। लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, क्योंकि जब दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं अंजाम हो रही तो रात देर रात तो आपराधिक घटना होना जो है वो स्वाभाविक है। वहीं लूट के बारे में बात करते हैं तो राजधानी में रोजाना लूट के 1 से 2 प्रकरण सामने आते हैं। खासतौर पर अगर मोबाइल लूट की बात करें तो 3 से 4 प्रकरण जो है रोजाना सामने आते हैं, जिनके ऊपर एफआईआर की जाती है। यहाँ पर समझ ये नहीं आ रहा है कि आखिर लूट की घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। पुलिस हर चौक चौराहों पर तैनात किए जाते हैं। आपराधिक घटनाओं को रोजाना आर्म्स एक्ट की तो कार्रवाई की जा रही है। रोजाना रायपुर पुलिस दावा करती है कि 15 से 20 लोगों को आर्म्स एक्ट में यहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी चाकू दिखाकर लूट करना जो है वो आम बात हो गई है। ऐसे में कई तरह के सवाल के घेरों में रायपुर पुलिस है। देखने वाली बात है कि कब इस तरह की वारदातों को रोका जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी पुलिस महकमे में बात करें तो थाना प्रभारियों को 15 से 20 थाना प्रभारियों के जो है तबादले भी किए गए,
चुनाव को देखते हुए और आपराधिक दृष्टिकोण से। अब देखना होगा पृथा कि ऐसे में जो रायपुर पुलिस है किस तरह से अपराधी घटनाओं को रोकने में कामयाब हो पाती है, क्या कुछ नई रणनीति अपनाई जाती है या कोई और एक नए, जिस तरह से नशे के कारोबार को रोकने के लिए नारकोटिक सेल का गठन किया गया, क्या अब लूट, चोरी और ऑनलाइन प्रकरणों को रोकने के लिए जो ठगी हो रही है इसके लिए कोई नई टीम का गठन किया जाएगा या आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है वो लगातार यूं ही इस तरह बढ़ते जाएगा। जी हसन, लेकिन इसी बीच आपसे एक ये भी बात समझना चाहेंगे कि घटनाएं हर रोज हो रही है, अपराध का ग्राफ हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल हो रहे हैं। पुलिस दावा तो कर रही है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्या यही वजह एक समझा जाए कि आदतन अपराधी के हौसले और ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इस वजह से ये एक वजह मानी जा सकती है कि अपराध इस वजह से और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं? देखिए पृथा, बिल्कुल जब आपराधिक घटनाओं की बात होती है राजधानी रायपुर में, जब हत्या के मामले सामने आते हैं तब पुलिस चौकन्ना हो जाती है। हालांकि ये जो चौकन्ना जो पुलिस होती है वो 2 से 3 दिन ही दिखती है सक्रियता पुलिस की, उसके बाद जो है पुलिस का काम वैसे ही पहली तरह से ढीला पड़ जाता है। जब पुलिस से इस बारे में सवाल किए जाते हैं तो रायपुर पुलिस की ओर से यही जवाब आता है उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कि उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आपराधिक घटनाओं में FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन FIR दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाती है। खास तौर पर बात करें, अगर 6 FIR होती है तो 6 में से 2 ही प्रकरणों में गिरफ्तारी हो पाती है, बाकी के 4 प्रकरणों में नहीं हो पाती। इस वजह से कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि अपराधी जो है वो बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस का जो डर है वो खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े शोरूमों में चोरी की वारदात हुई है लेकिन अब तक खुलासा नहीं हो पाया, जिस वजह से जो लोकल गैंग है अब वो भी यहाँ पर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हसन आपका। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर राजधानी में कब ये सिलसिला थमता है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल अपने आप में कई उठ रहे हैं। पुलिस दावे अपने तो कर रही है जरूर, लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देखना लाजमी होगा कि आखिर कब राजधानी से अपराध का ग्राफ जो बढ़ता ही जा रहा है वो कब कम होता है और कब कम से शून्य में उतरता है। इसी के साथ